श्री हरि श्री वामन पुराण 17वां अध्याय। अंधक का शिवशूल से भेदन, भैरवादि की उत्पत्ति, अंधकृत शिव स्तुति, अंधक का भंगित्व, देवादि देवों का भेजना, अर्ध कुसुम से पार्वती का प्रकट्य और अंधक द्वारा उनकी स्तुति। पुलस्त्य जी बोले, उस समय दैत्य सेना के हार जाने पर शुक्र ने असुरों के स्वामी अंधक से कहा, वीर महासुर, इस समय घर चलो, फिर पर्वत पर आकर शंकर से युद्ध करेंगे। अंधक ने उनसे कहा, ब्राह्मण, आपने उचित बात नहीं कही। अपने कुल को कलंकित करते हुए मैं युद्ध से नहीं भागूंगा। द्विजश्रेष्ठ, मेरा अत्यंत प्रबल पराक्रम तो देखिए। मैं उस पराक्रम से इंद्र और महेश्वर के सहित सभी देवों और दानवों तथा गंधर्वों को जीत लूंगा। ऐसा वचन कहकर हिरणाक्ष पुत्र अंधक ने शंभु नामक सारथी से मीठी वाणी में अच्छी तरह आश्वस्त करते हुए कहा, महाबलशाली सारथे, तुम रथ को महादेव के आमने सामने ले चलो। मैं बाणों की वर्षा से प्रमथों और देवों की सेना को मार भगाऊंगा। मुने अंधक के वचन को सुनकर सारथी ने अपने रथ के काले रंग के तीव्रगामी घोड़ों को कोड़े से मारा। शंकर की ओर चेष्टा पूर्वक चलाए जाते हुए भी वे घोड़े जंघाओं में कष्ट का अनुभव करते हुए कठिनाई से उस रथ को खींच रहे थे। दैत्य को ढोने वाले वे घोड़े वायु के वेग के समान होने पर भी 1 वर्ष से भी अधिक समय में प्रमथों की सेना में पहुंच सके। उसके बाद अंधक ने धनुष को झुकाकर बाण समूहों से गणेश्वरों एवं इंद्र, विष्णु और महेश्वर के साथ सभी देवों को ढक दिया। पूरी सेना को बाणों से ढकी देखकर तीनों लोकों की रक्षा करने वाले चक्रपाणी भगवान जनार्दन ने देवों से कहा, विष्णु ने कहा, सूर्यश्रेष्ठों, आप लोग व्यर्थ में क्यों बैठे हैं? इसके मारे जाने से ही विजय होगी, इसीलिए विजय की अभिलाषा रखकर आप लोग शीघ्र मेरे कहने के अनुसार कार्य करें। पहले रथ के सारथी के साथ इस अंधक के घोड़ों को मार डालें एवं शत्रु को रथ को तोड़कर शत्रु को बिना रथ का कर दें। बिना रथ के करने के बाद तो शंकर उसे भस्म कर देंगे। देवताओं के आचार्य बृहस्पति ने कहा है कि शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर इंद्र एवं विष्णु सहित प्रमथों एवं तथा देवों ने शीघ्रता से चढ़ाई कर दी। जनार्दन विष्णु ने क्षण मात्र में ही अपनी कोमोद की गदा से बादल जैसे काले रंग वाले हजारों घोड़ों को मार डाला। स्कंद ने मारे गए घोड़ों वाले रथ से सारथी को खींचकर शक्ति से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और प्राणहीन हो जाने पर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। इंद्र आदि देवताओं के साथ तपोधन, विनायक प्रभृति प्रमथों ने शीघ्र ध्वजा और पहिए तथा धुर्रे के साथ रथ को तोड़ डाला। जब महातेजस्वी पराक्रमी अंधक ने बिना रथ के हो जाने पर धनुष को छोड़ दिया और गदा लेकर वह देवताओं की ओर दौड़ पड़ा, तब देतेंद्र ने 8 पग चलकर मेघ के समान गंभीर वाणी में महादेव से अपना अभिष्ट वचन कहा। भिक्षुक, यद्यपि इस समय तुम सेना वाले हो और मैं असहाय हूँ, फिर भी मैं तुमको जीत लूंगा। आज मेरी शक्ति देखो। उसका वचन सुनकर शंकर ने इंद्र और ब्रह्मा के साथ सभी देवताओं को अपने शरीर में निवेशित कर लिया, छिपा लिया। उन प्रमथों एवं देवों को अपने शरीर में छिपाने के बाद शंकर ने कहा, दुष्टात्मन, आओ आओ, मैं अकेला रहने पर भी तुमसे लड़ने के लिए खड़ा हूँ। समस्त देवगणों से संहार किए जाते उस समय उस महान आश्चर्य को देखकर वह दैत्य गदा लेकर शीघ्रता से शंकर के पास चला गया। भगवान शूलपाणी उसे आते देख अपने श्रेष्ठ वृषभ नंदी को छोड़कर पर्वत पर पैरों के बल खड़े हो गए। भैरव ने तीनों लोकों को डरा देने वाला अत्यंत भयानक रूप धारण करके
तेजी से आ रहे उस अंधक का हृदय विदीर्ण कर दिया। उस समय शंकर का रूप भयानक दाढ़ों वाले करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, बागंबर पहने जटा से सुशोभित, सर्प के हार से अलंकृत, ग्रीवा वाला तथा 10 भुजा और 3 अयनों से युक्त था। ऐसे लक्षणों से संयुक्त मंगलदाता शाश्वत भूत भावन भगवान शिव ने शूल से शत्रु को विदीर्ण कर दिया। महामुने, हृदय के विदीर्ण हो जाने पर भी दानव शूल के साथ भैरव को पकड़कर एक कोस तक उन्हें खींच ले गया। तब भगवान ने किसी प्रकार अपने को रोककर गदा लिए हुए शत्रु को अपने शूल से तुरंत मारा। दैत्यों के स्वामी अंधक ने भी शंकर के सिर पर गदा का वार किया और शूल को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उछाल उछल गया। सबके आधार स्वरूप महायोगी वे प्रजापति शंकर जी खड़े रहे, परंतु उसके बाद गदा के आघात से हुए चोट से चारों दिशा की चारों धराओं में बहुत अधिक रक्त प्रवाहित होने लगा। पूर्व दिशा की धारा से अग्नि के समान प्रभा वाले कमल की माला से सुशोभित विद्याराज नाम से प्रसिद्ध भैरव उत्पन्न हुआ। दक्षिण दिशा की धारा से प्रेत से मंडित काले अंजन के समान प्रभा वाले कालराज नाम से प्रसिद्ध भैरव उत्पन्न हुए। उसके बाद पश्चिम दिशा की धारा से अलसी के फूल के समान पत्र से शोभित कामराज नाम से विख्यात भैरव उत्पन्न हुए। उत्तर दिशा की धारा से चक्रमाला से सुशोभित एवं शूल लिए सोमराज नाम से प्रसिद्ध अन्य भैरव उत्पन्न हुए। घाव के रक्त से इंद्रधनुष के समान चमक वाले एवं शूल की स्वच्छंद राज नाम से विख्यात भैरव उत्पन्न हुए। पृथ्वी पर गिरे हुए रक्त से शोभा शोभा शोभांजन सहीजन के समान एवं शूल लिए शोभा युक्त ललित राज नाम से विख्यात भैरव उत्पन्न हुए। मुने, इस प्रकार इन भैरव का 7 रूप कहा जाता है। विघ्नराज 8 भैरव हैं, उन्हें भैरवाष्टक 8वां भैरव कहा जाता है। पुलस्त जी कहते हैं, ब्राह्मण, इस प्रकार त्रिशूल धारण करने वाले महात्मा भैरव ने शूल से विद्ध हुए महासुर दैत्य को छाते की भांति ऊपर उठा लिया। ब्राह्मण, शूल से विद्ध होने के कारण उसका बहुत अधिक रक्त गिरा। उससे 7 मूर्ति वाले महादेव गले तक लहूलुहान हो गए। परिश्रम करने के कारण शंकर के पूरे ललाट पर बहुत अधिक पसीना आ गया। उससे खून से लथपथ एक कन्या उत्पन्न हुई। विप्र शिव के मुख से भूमि पर गिरे पसीने की बूंदों से अंगारे जैसे कांति वाला एक बालक उत्पन्न हुआ। अत्यंत प्यासा वह बालक अंधक का रक्त पीने लगा और अद्भुत कन्या भी काट कर उत्पन्न हुए रक्त को चाटने लगी। उसके बाद भैरव का रूप धारण करने वाले वरदानी शंकर ने प्रातः काल के सूर्य के समान कांति वाली उस कन्या से जगत कल्याणकारी महान वचन कहा। शुभकारिणी, देवता ऋषि पितर सर्पादि यक्ष विद्याधर एवं मानव तुम्हारी पूजा करेंगे। देवी, वे लोग बलि एवं पुष्पांजलि से तुम्हारी स्तुति करेंगे। अतः तुम रक्त से चर्चित लथपथ हो, अतः तुम्हारा शुभ नाम चर्चिका होगा। वरदानी शंकर के ऐसा कहने पर व्याघ्र चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाली और सब भूतों के बाद उत्पन्न हुई सुंदरी चर्चिका पृथ्वी पर चारों ओर विचरती हुई इंगुर के रंग वाले उत्तम पर्वत पर चली गई। उसके वहां चले जाने पर वरदानी शंकर ने कुछ मंगल को सर्वश्रेष्ठ वर दिया। उन्होंने कहा, महात्मन, तुम ग्रहों के स्वामी बनोगे और संसार का शुभ और अशुभ तुम्हारे अधीन होगा। उन भैरव रूपधारी भगवान शिव ने अपने अग्नि और सूर्य रूपी नेत्रों से 1000 दिव्य वर्षों तक अंधक के शरीर को सुखाकर रक्त रहित कर हड्डी तथा
चाम शेष रखकर कंकाल बना दिया। शंकर के नेत्र से उत्पन्न अग्नि द्वारा शुद्ध होने के कारण वह असुरराज पाप से छूट गया। उसके बाद अनेक रूप धारण करके प्रजाओं का नियमन करने वाले समस्त चर और अचर के स्वामी सर्वेश्वर अविनाशी ईश त्रिलोक्यपति वरदानी वरण्य सभी सुराधिकों द्वारा विनय पूर्वक स्तुति करने योग्य एवं सबके आदि में रहने वाले शंकर को वास्तव रूप में जानकर अंधक ने यह स्तुति की। अंधक ने कहा, हे विशालकाय भैरव, हे त्रिलोकी की रक्षा करने वाले, हे तीक्ष्ण शूल धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे 10 भुजाओं वाले तथा नागेश का हार धारण करने वाले त्रिनेत्र, आप मुझ नष्टमति की रक्षा करें। हे देवों तथा असुरों से वंदित पाद पीठ वाले विश्वमूर्ति सर्वेश्वर, आपकी जय हो। हे त्रिलोक जननी के स्वामी वृषकांक, हे मैं भयभीत होकर आप शरणागत की रक्षा करने वाले की शरण आया हूँ। हे नाथ, देवता आपको शिव मंगल में कहते हैं, सिद्ध लोग आपको हर पापहारी, महर्षि लोग स्थाणु अचल, यक्ष लोग भीम, मनुष्य महेश्वर और भूत भूताधिपति मानते हैं। निशाचर उग्र नाम से आपकी अर्चना करते हैं तथा पुण्यात्मा पितृगण भव नाम से आपको नमस्कार करते हैं। हे हर, मैं आपका दास हूँ, मैं आप मेरी रक्षा करें। हे लोकनाथ, मेरे पापों का आप विनाश कीजिए। हे सर्वसमर्थ त्रिनेत्र, आप त्रिदेव, त्रियुग, त्रिधर्मा तथा त्रिपुष्कर हैं। हे अव्यात्मन, आप त्रयारुणी तथा त्रिशूत्री त्रिशूत्री हैं। आप मुझे पवित्र करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप त्रिणाचिकेत त्रिणाचिकेत त्रिपद प्रतिष्ठ, स्वर्ग, मृत्य, पाताल रूप तीनों पदों पर प्रतिष्ठित, षडंगवित, वेद के शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन 6 अंगों के जानने वाले, विषयों के प्रति अनासक्त तथा तीनों लोकों के स्वामी हैं। हे शंभु, आप मुझे पवित्र करें, मैं आपका दास हूँ। भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे शंकर, हे महाभूतपते, हे गिरीश, काम रूपी शत्रु ने मेरे मन को जीत लिया था, इसीलिए मैंने आपका महान अपराध किया है। मैं आपको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मैं पापी, पाप कर्मा, पापात्मा तथा पाप से उत्पन्न हूँ। हे देव ईशान, हे समस्त पापों को हरण करने वाले महादेव, आप मेरी रक्षा कीजिए। देवेश, आप मेरे ऊपर कुपित न हो। आपने ही मुझे इस प्रकार के पाप का आचरण करने वाला बनाया है। ईश्वर, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। आप सृष्टि तथा पालन पोषण करने वाले हैं। आप ही जय और आप ही महाजय हैं। आप मंगलमय हैं, आप ओमकार हैं, आप ही ईशान, अव्यय तथा ध्रुव हैं। आप सृष्टि करने वाले ब्रह्मा तथा सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप विष्णु और महेश्वर हैं। आप इंद्र हैं, आप वष्टकार हैं, आप धर्म तथा देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप कठिनता से देखे जाने योग्य सूक्ष्म हैं। आप प्रतीति का विषय होने से व्यक्त रूप हैं। आप अप्रकट्य रहस्य अव्यक्त हैं। आप ईश्वर हैं, आपसे ही यह चर अचर जगत व्याप्त ओत प्रोत यहाँ ढका है। आप आदि मध्य एवं अंत हैं, साथ ही आप आदि रहित एवं हजारों पैरों वाले सहस्त्र पात हैं। आप विजय हैं, आप हजारों आंखों वाले, विरूप आंख वाले एवं बड़ी भुजा वाले हैं। आप अनंत हैं, आप अनंत से रहित सर्वगत व्यापी हंस प्राणों के स्वामी, सदा स्वरूप से में स्थित अच्युत देवादिदेव, शांत रुद्र पशुपति एवं शिव हैं। आप तीनों वेदों के जानने वाले, क्रोध को जीत लेने वाले, शत्रुओं को विजित करने वाले इंद्र जय जय एवं शूलपाणी है। आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। पुलस्त जी बोले, ब्राह्मण,
दैत्यों के स्वामी अंधक के इस प्रकार स्तुति करने पर लालिमा लिए भूरे रंग की आंख वाले महेश्वर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक से कहा, दानवपति अंधक, तुम सिद्ध हो गए हो। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अंबिका के सिवाय तुम जो चाहो वह वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। अंधक ने विनीत भाव से कहा, अंबिका मेरी माता और आप त्र्यंबक मेरे पिता हैं। अंबिका मेरी वंदनिया हैं। मैं उन माता के चरणों की वंदना करता हूँ। ईशान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे शरीर संबंधी, मन संबंधी एवं वचन संबंधी पाप तथा नीच विचार नष्ट हो जाएं। महेश्वर, मेरा दानवीय विचार भी दूर हो जाए एवं आप में मेरी अटल भक्ति हो जाए, मुझे यही वर दीजिए। भगवान महादेव ने कहा, देतेंद्र, ऐसा ही हो। तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं, तुम दानवीय विचार से मुक्त हो गए। अब तुम भृंगी नाम के गणपति हो गए। इस प्रकार कहकर वरदानी महादेव ने उस अंधक को शूल की नोक से उतारा और अपने हाथ से सहलाकर बिना घाव का कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने शरीर में स्थित ब्रह्मादि देवों का आवाहन किया। वे सभी महान देवगण त्र्यंबक शिव को नमस्कार करते हुए बाहर निकले। नंदी के साथ गणों को बुलाकर और सामने बिठाकर भृंगी को दिखलाते हुए उन्होंने कहा, निश्चय ही यह अंधक पहले जैसा नहीं रह गया। उससे इस सूखे हुए मंग मास वाले शत्रु दानवपति को गणाधिप हुआ देखकर वे सभी वृषध्वज शंकर की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद भगवान शंकर ने उन देवों को गले लगाकर कहा, देवताओं, आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए और स्वर्ग सुख का उपभोग कीजिए। इंद्र भी सुखद मलय पर्वत पर जाए तथा वहां अपना काम समाप्त करके ही स्वर्ग चले जाए। ऐसा कहकर देवों से वार्तालाप कर देवों को विदा कर दिया। महेश ने पितामह को नमस्कार तथा को गले लगाकर उन सभी को विदा कर दिया। महेश से विदा किए गए वे देवगण स्वर्ग को चले गए। महेंद्र भी मलयाचल पर जा करके अपना कार्य संपन्न कर स्वर्ग चले गए। शिव ने इंद्र आदि देवों के चले जाने पर गणों को यथा योग्य सम्मानित कर विदा कर दिया। पुलस्त्य जी कहते हैं कि नारद जी गण भी शंकर का दर्शन कर अपने वाहनों पर आरूढ़ हो विशाल भोग से संपन्न उन सुखद लोकों को चले गए, जहाँ की गौएं इच्छित वस्तु प्रदान करने वाली थी। वृक्ष समस्त कर्म रूपी फलों के दाता थे। नदियां अमृत की धारा बहाने वाली थी और सरोवर दूध के पंख से भरे थे। महेश्वर प्रमथों के अपने अपने स्थान पर चले जाने पर अंधक का हाथ पकड़कर उसे साथ लिए हुए नंदी सहित पर्वत पर चले गए। वे शंकर 2000 वर्षों के बाद फिर अपने घर लौटे। उन्होंने सफेद अर्क आक या मंदार के फूल में स्थित गिरिजा को देखा। पार्वती समस्त चिन्हों से युक्त शंकर को आया हुआ देखते ही अर्क के फूल को छोड़कर बाहर निकल आई और उन्होंने अपनी जयादि सखियों को पुकारा। पुकारी गई पुकारी गई वे जया आदि सभी देवियां शीघ्र वहां चली आई। उन अपनी सहेली जयादि देवियों से घिरी हुई पार्वती जी शिव जी के दर्शन की अभिलाषा से प्रतीक्षा में खड़ी रही। त्रिनेत्रधारी शंकर ने गिरिजा को देखकर दानव एवं नंदी के ऊपर भी दृष्टिपात किया। फिर प्रसन्नता पूर्वक गिरी सुतार को गले लगा लिया
उसके बाद उन्होंने कहा, देवी, मैंने अंधक को तुम्हारा दास बना लिया है। चारुवासिनी प्रणाम कर रहे अपने पुत्र को देखो। ऐसा कहने के बाद उन्होंने कहा, पुत्र, शीघ्र आओ, अपनी इस माता की शरण में जाओ, ये तुम्हारा कल्याण करेंगी। शुभ प्रभु के इस प्रकार कहने पर गणेश्वर नंदी एवं अंधक दोनों ने जाकर अंबिका के चरणों में प्रणाम किया। महामुने उसके बाद श्रद्धा पूर्वक नम्र होकर अंधक ने गौरी की पाप नाश करने वाली एवं अत्यंत पवित्र वेद सम्मत स्तुति की। अंधक ने कहा, ओम, मैं भवानी को प्रणाम करता हूँ। मैं भूत भव्य शंकर की प्रिया, लोकदात्री, जनित्री, कार्तिकेय की जननी, महादेव की प्रिया, लोकों को धारण करने वाली, सयंदनी, चेतना, त्रिलोक्य जननी, धरित्री, देव माता, इजया, श्रुति, स्मृति, दया, लज्जा, श्रेष्ठ कांति, अग्रया, असूया, मति, सदा पावनी, दैत्यों की सेनाओं का विनाश करने वाली, महामाया, वैजयंती, अत्यंत शोभा वाली, काल रात्रि, गोविंद भगनी, शैल राजपुत्री, सर्वदेवों से पूजित, सर्वभूतों से पूजित विद्या सरस्वती, शंकर की महारानी को प्रणाम करता हूँ। मैं शरणागतों की रक्षा करने वाली मृणानी की शरण में आया हूँ। देवी, आपको बार बार प्रणाम है। अंधक के इस प्रकार स्तुति करने पर भवानी ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, मैं प्रसन्न हूँ, तुम उत्तम वर मांगो। भृंगी ने कहा, पार्वती, अंबिका, अंबिके, मेरे त्रिविध मानसिक, कायिक, वाचिक पाप दूर हो जाएं एवं भगवान शिव में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। पुलस्त जी बोले, उसके बाद गौरी ने हिरणाक्ष के पुत्र अंधक से कहा, ऐसा ही हो। वह वहां रहकर शिव की पूजा करते हुए गणाधिप हो गया। इस प्रकार पहले समय में महेश्वर ने उस दानव श्रेष्ठ को अपनी विरूप दृष्टि से भयदायक भीषण रूप प्रदान कर अपनी भक्ति से भृंगी बना दिया। महर्षि नारद जी, अपने मैंने आपसे शिव की कीर्ति को बढ़ाने वाला यह पुण्य, पवित्र एवं शुभद आख्यान कहा। धर्म, आयु, आरोग्य एवं धन को चाहने वालों को, श्रेष्ठ द्विजातियों में इसका कीर्तन सदा करना चाहिए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 17वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 71वां अध्याय। इंद्र का मलय पर असुरों से युद्ध, उनका पाक शासन और गोत्रविद्ध होने का हेतु, मरुतों की उत्पत्ति की कथा। नारद ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, महेंद्र ने मलय पर्वत पर भी अपना जो कार्य पूरा किया उसे आप मुझसे कहिए। पुलस्त जी बोले, ब्राह्मण, महेंद्र ने श्रेष्ठ मलय पर्वत पर जगत के हित तथा अपने कल्याण के लिए जो कार्य किया था उसे सुनिए। मैं तार आदि अंधकासुर के अनुचर दैत्य देवताओं से पराजित होकर पाताल लोक में जाने के लिए अत्यंत उत्सुक होने लगे। उन लोगों ने सिद्धों से भरे, कंदराओं वाले तथा लता समूह से ढके, आमोद भरे, प्राणियों से व्याप्त, सांपों से घिरे, सुशीतल सुशीतल चंदन से युक्त तथा सुगंधित माधवी लता के फूलों की सुगंधि से पूर्ण ऋषियों द्वारा पूजित शंकर के मलयगिरी को देखा। परिश्रम से थके मांदे तथा शक्तिहीन मैं, तार आदि दानवों ने शीतल छाया वाले उस पर्वत को देखकर वहां निवास करने की इच्छा की। उन लोगों के वहां ठहर जाने पर प्राणों को संतुष्टि
प्रदान करने वाली सुगंध से पूर्ण तथा शीतल दक्षिणी हवा मंद मंद बहने लगी। जगत पूज्य देवताओं से शत्रुता करते हुए सभी श्रेष्ठ दैत्य सुख से वहीं रहने लगे। शंकर ने उन असुरों को मलय पर्वत पर रहते हुए जानकर इंद्र को वहां भेजा। मार्ग में जाते हुए इंद्र ने गौ माता को देखा। उसकी प्रदक्षिणा करने के बाद उन्होंने सुकांति से संपन्न पर्वत पर भोग से संयुक्त तथा हर्षित सभी दानवों को देखा। उसके बाद इंद्र ने सभी महासुरों को ललकारा। वे भी बिना किसी हिचक के बाणों की वर्षा करते हुए आ गए। विप्रश्रेय, रथ पर बैठे हुए अद्भुत दिखाई पड़ने वाले इंद्र ने आए हुए उन दानवों को बाणों के समूहों से इस प्रकार ढक दिया जिस प्रकार बादल जल की वर्षा से पर्वतों को ढक देता है। उसके बाद इंद्र ने मैं आदि दानवों को बाणों से ढककर कंक पक्षी के पंख लगे तेज नुकीली धार वाले बाणों से पाक नाम के दानव का वध कर दिया। मजबूत बाणों से पाप को दंडित शासित करने के कारण सभी अमरों के पति विभु इंद्र को पाक शासनता की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार उन्होंने सुंदर पुंख लगे बाणों से दूसरे पुर नामक बाणासुर के पुत्र का भी वध कर दिया। इसी से वे पुरंदर हुए। इंद्र पुरंदर हुए। ब्राह्मण, इस प्रकार उन दानवों का नाश कर इंद्र ने युद्ध में दानव सेना को जीत लिया। हारा हुआ वह दानवों का सेना समूह रसातल में चला गया। मुनि श्रेष्ठ, इसीलिए शंकर ने इंद्र को मलय पर्वत पर भेजा था। आप और क्या सुनना चाहते हैं? नारद ने पूछा। ब्रह्मन, मेरे हृदय में यह संदेह है कि देवपति इंद्र को गोत्रभिद क्यों कहा जाता है। पुलस्त जी बोले, मैंने इंद्र को गोत्रभिद जैसे कहा तथा हिरण्यकश्यपु के मार दिए जाने पर शत्रु मर्दन इंद्र ने जो किया आप सब सुने। नारद जी, पुत्र की मृत्यु हो जाने पर दिति ने कश्यप से कहा, प्रभो, आप मेरे पति हैं, मुझे इंद्र का वध करने वाला पुत्र दीजिए। कश्यप ने कहा उससे कहा, असित नयने, यदि तुम 100 दिव्य वर्षों तक पवित्र आचरण करोगी तो तुम तीनों लोकों का मार्गदर्शक एवं शत्रु संहारकारी पुत्र उत्पन्न करोगी। प्रिय, इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। पति के ऐसा कहने पर दिति ने नियम का निर्वाह करना प्रारंभ किया। कश्यप ऋषि गर्भाधान करके उदयगिरी पर चले गए। उन मुनि श्रेष्ठ के उदयगिरी पर चले जाने के पश्चात इंद्र ने शीघ्रता से उस आश्रम में जाकर दिति से यह वचन कहा, यदि आप अनुमति प्रदान करें तो मैं आपकी सेवा करूं। भविष्यता से प्रेरित होकर देवी ने कहा, ठीक है। विनीत बना हुआ इंद्र अपने कार्य की सिद्धि के लिए बिल खोजने वाले सर्प की भांति अवसर की प्रतीक्षा करते हुए उस दिति के लिए लकड़ी आदि लाने का कार्य करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर मनोयोग से पवित्रता का पालन करने में लगी हुई वह तपस्विनी एक दिन सिर से स्नान करने के बाद बालों को खोले हुए अपने घुटनों पर सिर रखकर सो गई। उसके बालों के ऊपरी भाग लटक कर पैरों से लग गए। नारद जी, सहस्राक्ष इंद्रदेव अपवित्रता के लिए उस अवसर को उपयुक्त जानकर नासिका के छिद्र से माता के उदर में प्रवेश कर गए। इंद्र ने दैत्य माता की विशाल कोख में प्रवेश कर कमर पर हाथ रखकर रखे ऊपर को मुख किए हुए एक बालक को देखा। इंद्र ने उस बालक के मुंह में एक शुद्ध स्फटिक के समान मांसपेशी देखी। उन्होंने
उस मांसपेशी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके बाद क्रोध की आग से संतप्त हुए शतक्रतु ने अपने दोनों हाथों से उस मांसपेशी को मसल दिया, जिससे उस कठोर वह कठोर हो गई। अब वह पिंड के रूप में हो गई। उस पिंड का आधा भाग ऊपर की ओर, आधा भाग नीचे की ओर बढ़ गया। इस प्रकार उस मांसपेशी से 100 पैरों वाला वज्र बन गया। ब्राह्मण इंद्र ने उन्हीं पैरों वाले वज्र से दिति के द्वारा धारण किए हुए गर्भ को 7 भागों में काट डाला। फिर वह गर्भ में रहने वाला बालक बिलखते हुए स्वर में रोने लगा। पुलस्त जी कहते हैं, नारद, उसके बाद दिति जग गई और उसने इंद्र की हुई चेष्टा को जान लिया। उसने रोते हुए पुत्र की वाणी सुनी। इंद्र ने भी कहा, मूर्ख, घर घर शब्द से मत रो। ऐसा कहकर उन्होंने प्रत्येक टुकड़े को पुनः 7 टुकड़ों में काट डाला। वे कटे हुए टुकड़े इंद्र के मरुत नाम के देवभृत्य हो गए। माता के ही अनुचित कार्य करने के कारण वे आगे चलते हैं। उसके बाद वज्र लिए हुए इंद्र ने जठर से बाहर आकर एवं शाप से भयभीत होकर हाथ जोड़कर दिति से कहा, आपके पुत्र को जो मैंने काटा है उसमें मेरा अपराध नहीं है। आपके ही अपचरण, पवित्रता का पालन न करने से वह काटा गया, अतः मेरे ऊपर आपको कुपित नहीं होना चाहिए। दिति ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं इसे पुनर्नियोजित पूर्व नियोजित मानती हूँ। इसी से समय पूरा होने पर भी मैंने अपवित्रता का आचरण कर दिया। पुलस्त जी बोले, भामिनी, दिति ने ऐसा कहने के बाद उन बालकों को सांत्वना देकर उन्हें देवराज के साथ ही भेज दिया। महर्षि, इस प्रकार पूर्व काल में भरता भार्यात होकर महेंद्र ने गर्भ स्थित अपने ही सहोदरों के विनाश के लिए उन्हें वज्र द्वारा काट दिया। इसी से वे गोत्रभित नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 71वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 72वां अध्याय। स्वयंभू, सरोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष मनवंतरों के मरुद गणों की उत्पत्ति का वर्णन। नारद जी ने कहा, पुलस्त जी, आपने दिति से उत्पन्न उत्तम मरुद गणों का जो वर्णन किया, उसके विषय में यह कहिए कि पहले वे मरुत किस कार्य में अवस्थित थे। तम आप मुझे विशेष रूप से यह बतलाइए कि पूर्व मनवंतर के बीत जाने पर कौन मरुत वायु मार्ग में स्थित थे। पुलस्त जी बोले, नारद जी, स्वयंभू मनवंतर से लेकर इस मनवंतर तक के पहले तक के मरुदगणों की उत्पत्ति आपसे कहता हूँ, उसे सुनिए। स्वयंभू मनु के पुत्र का नाम प्रियव्रत था। तीनों लोकों में सत्कार प्राप्त सवन उन प्रियव्रत के पुत्र थे। देवर्षे वे राजा पुत्रहीन की ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद उनकी सुदेवा नाम की पत्नी शोक से विहल होकर रोने लगी। उसने उस मृत शरीर को दाह संस्कार करने के लिए नहीं दिया। पति के गले से लिपटी हुई वह हा नाथ कहती हुई असहाय की भांति अत्यधिक विलाप करने लगी। उस समय आकाश से अशरीरिणी वाणी से उससे कहा अशरीरिणी वाणी ने उससे कहा, राजपत्नी, तुम रो मत। यदि तुम्हारा सत्य पति सेवा व्रत श्रेष्ठ है तो यह अग्नि पति के साथ तुम्हारे हित के लिए हो। आकाश से हुई उस वाणी को सुनकर राजपुत्री सुदेवा ने कहा, आकाशचारिन, मैं इस सुतहीन माता के लिए
सोच कर रही हूँ, न कि अपने दुर्भाग्य के लिए। उस आकाशवाणी ने फिर कहा, विशाल नयने, तुम रो मत। तुम्हारे गर्भ से तो राजा को 7 पुत्र होंगे। तुम शीघ्र चिता पर चढ़ जाओ। मैं सच कहता हूँ, इस पर तुम आज विश्वास करो। आकाशचारी के ऐसा कहने पर उस बाला ने श्रेष्ठ पति को चिता पर रखा और पति का ध्यान करती हुई जलती चिता में प्रवेश कर वह पतिव्रता अग्नि की शरण में चली गई, जल मरी। उसके बाद क्षण भर में शोभा से संपन्न वह राजा पत्नी के साथ उठा और सुनाब की पुत्री अपनी राजरानी के साथ आकाश में जाकर स्वच्छंदता से भ्रमण करने लगी। नारद जी आकाश में जाते हुए उस राजा की रानी रजस्वला हो गई। वह राजा देवयोग से आकाश में भार्या सुदेवा के साथ 5 दिनों तक रहा। उसके बाद छठे दिन आज ऋतु व्यर्थ न हो जाए, ऐसा सोचकर कामचारी राजा भार्या के साथ विहार करने लगा। उसके बाद आकाश से उसका शुक्र स्खलित हो गया। तपोधन शुक्र त्याग करने के पश्चात राजा पत्नी के साथ दिव्य गति से ब्रह्मलोक को चला गया। समाना, नलिनी, वपुष्मती, चित्रा, विशाला, हरिता एवं अलिनी, इन 7 ऋषि पत्नियों ने आकाश से गिरते हुए अभ्रक के समान वर्ण वाले शुक्र को इच्छा भर देखा। तपोधन उसे देखकर उसको अमृत समझती हुई उन सबों ने स्थायी युवा अवस्था प्राप्त करने की लालसा से उसे कमल में रख लिया। उसके बाद वे स्नान करके अपने अपने पतियों का पूजन कर उन पतियों की अनुमति से कमल में रखे राजा के उस शुक्र को अमृत मानती हुई पान कर गई। राजा के शुक्र का पान करते ही तपस्वियों की वे पत्नियां ब्रह्म तेज से रहित हो गई। उसके बाद उन तपस्वी लोगों ने अपनी उन दोषणी पत्नियों का त्याग कर दिया। मुने, उन ऋषि की पत्नियों ने भयंकर रुदन करते हुए 7 पुत्रों को जन्म दिया। उनकी रुलाई सारे संसार में भर गई। उसके बाद भगवान लोक पितामह ब्रह्मा आ गए। बालकों के समीप जाकर उन्होंने कहा, हे महाबलवानों, रो मत। तुम्हारा नाम मरुत होगा। तुम आकाश में विचरण करने वाले होगे। इतना कहकर लोक पितामह देवेश ब्रह्मा उन मरुतों को लेकर आकाश में चले गए और उन्हें आकाश में रहने का आदेश दे दिया। वे ही स्वयंभू मनु के समय में आग मरुत थे। नारद जी, अब मैं सरोचिष मनवंतर में मरुतों का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। सरोचिष के पुत्र श्रीमान क्रतुध्वज थे। मुने, उनके अग्नि के समान 7 पुत्र थे। वे सभी नरेश्वर तपस्या करने के लिए महामेरु पर्वत पर चले गए। वे इंद्र पद को प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा की आराधना करने लगे। उसके बाद बुद्धिमान इंद्र भयभीत हो गए। नारद जी वक्ता के अभिप्राय को स्पष्टतः समझने वाले इंद्र ने अप्सराओं में प्रधान पूतना से कहा, पूतने, तुम महान विशाल मेरु पर्वत पर जाओ। वहां क्रतु ध्वज के पुत्र महान तप कर रहे हैं। सुंदरी, उनके तप में जिस प्रकार विघ्न हो तथा हे सुंदरी, उन्हें सिद्धि की प्राप्ति जैसे न हो सके, ऐसा उपाय करो। इंद्र के कहने पर रूपवती पूतना शीघ्र वहां गई। वहां वे तपस्या कर रहे थे। आश्रम के पास ही मंद जल प्रवाह वाली नदी थी। सभी सगे भाई
उस नदी में स्नान करने के लिए गए। वह सुंदरी भी स्नान करने के लिए उस महानदी में उतरी। मुने उन राजपुत्रों ने स्नान करती हुई उस पूतना को देखा और वे शोभित हो गए। परिणामतः उनका शुक्रपात हो गया। मछलियों में प्रधान महाशंख की प्रिया शंखनी ने उसे पी लिया। तब के भ्रष्ट हो जाने पर वे सभी अपने पिता के राज्य में चले गए। उस अप्सरा ने भी इंद्र के पास जाकर उनसे सत्य तथ्य को बतला दिया। उसके बाद बहुत समय के पश्चात किसी धीवर ने महाजाल द्वारा उसे शंख रूपणी मानिनी बड़ी मछली को पकड़ लिया। मछली से जीवन का निर्वाह करने वाले धीवर ने भूमि पर पड़ी हुई उस महाशंकी को देखकर क्रतुध्वज के पुत्रों से निवेदन किया। योग को धारण करने वाले वे महात्मा योगी उसके निकट गए। उन सभी ने उसको अपने घर लाकर नगर के तालाब में छोड़ दिया। उस शंखनी ने क्रमशः 7 पुत्रों को जन्म दिया। पुत्रों का जन्म होते ही वह शंखनी संसार से विदा हो गई। अब बिना माता पिता के वे बालक जल में विचरण करने लगे। दूध के लिए वे बिलखने लगे। उस समय वहां पितामह आ गए। उन्होंने मत रो ऐसा कहा, इसीलिए उनका नाम मरुत हुआ। तुम लोग वायु के कंधे पर विचरण करने वाले देवता हो गए। यह कहने के बाद वे उन सभी देवताओं को ले जाकर उन्हें वायु मार्ग में नियुक्त कर ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार सरोचिष मनु के समय में मरुत हुए। तपोधन उत्तम मनवंतर में जो मरुत थे, अब उनके विषय में सुनिए। उत्तम वंश में शरीर से सूर्य के सदृश वपुष्मान नाम के प्रसिद्ध निषधों के एक राजा थे। उनका उत्तम गुणों वाला ज्योतिष्मान नाम का एक धार्मिक पुत्र था। वह पुत्र की कामना से मंदाकिनी नदी के किनारे तपस्या करने लगा। देवताओं के आचार्य बृहस्पति की सुंदरी पुत्री उसके उसकी कल्याणकारिणी पत्नी थी। वह उस तपस्विनी की सेविका बनी। वह स्वयं फल पुष्प जल समीधा एवं कुश लाती थी। कमल दल के समान नयनों वाली वह अच्छी तरह अतिथियों का सत्कार करती थी। पति की सेवा करते हुए उसका शरीर दुबला हो गया तथा नाड़ियां दिखाई देने लगी। सप्त ऋषियों ने उस तेजस्विनी सर्वांग सुंदरी को वन में देखा। तप से दुर्बल उस सर्वांग सुंदरी को देखकर उन लोगों ने उसकी तथा उसके पति की तपस्या का कारण पूछा। उसने कहा, हम दोनों पुत्र के लिए तप कर रहे हैं। ब्राह्मण सातों महर्षियों ने उसे वर दिया, तुम जाओ, महर्षियों की कृपा से तुम दोनों को निस्संदेह 7 गुणवान पुत्र होंगे। इस प्रकार कहकर वे सभी महर्षि चले गए। वे राजऋषि भी अपनी पत्नी के सहित नगर में गए। उसके बाद बहुत समय बीत जाने पर राजा भी उस प्रिय रानी ने राजा की उस प्रिय रानी ने उन नरपति श्रेष्ठ से गर्भ धारण किया। भार्या के भरणी होने पर वे राजा संसार से चल बसे। उस पतिव्रता ने अपने पति के साथ चिता पर आरूढ़ होने की इच्छा की। मंत्रियों ने उसे रोका परंतु वह रुकी नहीं। पति को चिता पर रखकर वह भी उस पर चढ़ गई। मुने उसके बाद अग्नि के बीच से जल में एक मांसपेशी गिरी। अत्यंत शीतल जल से संसिक्त होने पर वह मांसपेशी 7 टुकड़ों में अलग अलग हो गई। वे ही टुकड़े उत्तम मनु के कुल में मरुत हुए। हे गीत नृत्य
कली प्रिय नारद जी पहले तामस मनवंतर में जो मरुद हुए, अब मैं उनका वर्णन करूंगा। तामस मनु के पुत्र ऋतुध्वज नाम से विख्यात थे। उन्होंने पुत्र की अभिलाषा से अग्नि में अपने शरीर के मांस और रक्त का हवन किया। हम लोगों ने सुना है कि पुत्र के अभिलाषी उन राजा ने अस्थि, रोम, केश, स्नायु, मज्जा, यकृत और घने शुक्र की अग्नि में आहुति दी। उसके बाद सातों अग्नियों में शुक्रपात होने पर मत फेंको इस प्रकार का शब्द होने लगा। वे राजा भी मर गए। मुने उसके बाद उस अग्नि से सात तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुए और वे रोने लगे। उनके रोने की ध्वनि सुनकर भगवान कमल योनि ब्रह्मा ने आकर मना किया और उन पुत्रों को मरुत नाम का देवता बना दिया। ब्राह्मण वे ही तामस मनवंतर में मरुदगण नामक देवता हुए। हे तपोधन, रेवत मनवंतर में जो मरुदगण हुए उनका विवरण सुनो। उनका विवरण आगे सुनिए। रेवत के वंश में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले संयमी रिपुजीत नाम से विख्यात एक राजा थे। उनको पुत्र नहीं था। उन्होंने तप द्वारा तेजोनिधि सूर्य की आराधना कर सुरती नाम की कन्या प्राप्त की और उसे लेकर वे घर चले गए। ब्राह्मण उस कन्या के पितृगृह में रहते हुए पिता का देवासन हो गया। वह भी शोक से आकुल होकर अपने शरीर का परित्याग करने के लिए तैयार हुई। उसके बाद सात मानस ऋषियों ने उसे मना किया, किंतु वे सभी तपोधन उसमें आसक्त चित्त हो गए थे। किंतु वह कन्या उस दुख को सहन न कर सकने के कारण आग जलाकर उसमें प्रवेश कर गई। उसमें आसक्त तथा प्रभावित ऋषियों ने उसे देखा। उसे मरा हुआ देखकर वे ऋषि दुख की बात है कहते हुए चले गए। उसके बाद उस अग्नि से सात पुत्र हुए। माता के अभाव में वे रोने लगे। लोकनाथ पितामह ब्रह्मा ने उन्हें रोने से रोककर मरुदगण का पद दे दिया। तपोधन, वे ही रेवत मनवंतर में मरुदगण हुए। अब मैं चाक्षुष मनु के काल में मरुदगणों का वर्णन करूंगा, उसे सुनिए। मंकी नाम से विख्यात सत्यवादी और पवित्र एक तपस्वी थे। उन्होंने सप्त सारस्वत तीर्थ में महान तप किया था। देवताओं ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वपु नाम की अप्सरा को भेजा। उस भामिनी ने नदी के किनारे आकर मुनि को शोभित कर दिया। उसके बाद उनका शुक्र चित्त होकर सप्त सारस्वत के जल में गिर गया। मुनि मकड़क ने उस मुड़ा वपु को भी शाप दे दिया, हे मुड़े, चली जाओ, तुम इस पाप का दारुण फल प्राप्त करोगी। यज्ञ संसद में तुमको अश्व विध्वस्त करेगा। श्रीमान ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपने आश्रम में चले गए। उसके बाद सप्त सरस्वतियों सप्त सरस्वतियों से सात मरुत उत्पन्न हुए। महर्षि पूर्व काल में आकाश व्यापी मरुदगण जिस प्रकार उत्पन्न हुए थे उसे मैंने आपसे कहा। उस इनका वर्णन सुनने से पाप का नाश तथा धर्म का महान अभ्युदय होता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 72वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 73वां अध्याय। बलि, मैं प्रभृति दैत्यों का देवताओं के साथ युद्ध काल नेमी के साथ विश्व
विष्णु भगवान का वध। पुलस्त जी बोले, कली प्रिय नारद जी, बलि दैत्य को इसीलिए राजा बनाया गया था। प्रहलाद उसके परामर्श देने वाले मंत्री तथा शुक्राचार्य पुरोहित थे। विरोचन के पुत्र बलि दैत्य को राज्य पर अभिषिक्त हुआ जानकर मैं के साथ सभी दैत्य उसे देखने की इच्छा से आए। उन आए हुए अपने कुल पुरुषों को देखकर बलि ने यथाक्रम उनकी पूजा की एवं उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। उन सभी ने उससे कहा, देवमर्दन, तुम्हारे लिए जो कल्याणकारी और हमारे लिए हितकर कर्म है उसे सुनो। तुम्हारे पितामह हिरण्याकश्यपु बलवान वीर और दानव कुल के पालन करने वाले थे। तीनों लोकों के वे इंद्र हो गए थे, किंतु से शरीर धारण कर देवों में श्रेष्ठ श्री विष्णु ने उनके पास आकर श्रेष्ठ दानवों के सामने ही उन्हें अपने नखों से विदीर्ण कर डाला। महाबाहो, त्रिशूल धारण करने वाले शंकर ने भी उन देवों के लिए महान बलशाली अंधक का राज्य छीन लिया था। और इंद्र ने तुम्हारे चाचा जंब को मार दिया और विष्णु ने तुम्हारे सामने कुजम्ब को पशु की तरह मार डाला। मैं तुमसे बतला दे रहा हूँ कि महेंद्र ने शंभु, पाक और तुम्हारे भाई सुदर्शन एवं तुम्हारे पिता विरोचन को मार डाला है। पुलस्त जी कहते हैं कि ब्राह्मण इंद्र द्वारा किए गए अपने कुल का विनाश सुनकर दानव बलि ने समस्त महान असुरों को युद्ध करने के लिए तैयार करने की प्रेरणा दी। फिर तो कुछ असुर रथों पर, कुछ हाथियों पर, कुछ घोड़ों पर और कुछ पैदल ही देवताओं से युद्ध करने के लिए चल पड़े। सेना के आगे आगे भयंकर महाबलशाली सेनापति मैं चल रहा था। सेना के बीच में बलि, पीछे कालनेमी, बाईं और प्रसिद्ध पराक्रम वाला शाल्व तथा दाहिनी बगल में भयंकर तारक नाम का असुर कुशलता से चल रहा था। कली प्रिय नारद जी, हजारों, 10-10 लाखों ही नहीं, 10-10 करोड़ों की संख्या में असंख्य दैत्य देवताओं से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। असुरों की इस प्रकार की युद्ध करने की तैयारी को सुनकर देवताओं के स्वामी इंद्र ने देवताओं से कहा, देवताओं, हम सब देवगण भी लड़ाई करने के लिए दल बल के साथ आए हुए दैत्यों से लड़ने के लिए चले। इस प्रकार की घोषणा कर बलवान भगवान देवपति इंद्र अपने सारथी मातली द्वारा नियंत्रित घोड़ों वाले रथ पर चढ़ गए। इंद्र के रथ पर चढ़ जाने पर देवता लोग भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध की इच्छा से बाहर निकल चले। आदित्य, वसु, रुद्र साध्य, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, विद्याधर, बृहत, यक्ष, राक्षस, पनग, राजऋषि, सिद्ध तथा अनेक प्रकार के भूत एकत्र हो गए। कुछ हाथियों पर, कुछ रथों पर और कुछ घोड़ों पर आरूढ़ हुए। नारद जी, कुछ देवगण पक्षियों द्वारा वाहित होने वाले उज्जवल विमानों पर चढ़कर वहां पहुंच गए जहां दैत्यों की सेना पहले से डटी हुई थी। इसी समय बुद्धिमान गरुड़ जी आ गए। देवों में श्रेष्ठ विष्णु उन पर आरूढ़ होकर आ गए। फिर तो 1000 आंखों वाले इंद्र ने सभी देवताओं के साथ सिर झुकाकर उन आए हुए तीनों लोकों के स्वामी नित्य विष्णु भगवान की वंदना की। उसके बाद कार्तिकेय देवसेना के अग्रभाग की गदाधारी श्री विष्णु सेना के पीछे भाग की और सहस्त्र लोचन इंद्र बीच भाग की रक्षा करते हुए चलने लगे। नारद मुने
जयंती बाईं ओर से सेना को समेट कर चले और बलवान वरुण दाहिनी बगल की सेना को समेट कर चले। उसके बाद नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वालों से गठित और स्कंध विष्णु वरुण एवं सूर्य से संरक्षित देवों की यशस्विनी सेना शत्रु सैन्य के निकट पर्वत पर पहुंची गई। उदयाचल के वृक्ष एवं पक्षियों से रहित रमणीय शुभ और समतल पथरीले मैदान में देवों और दैत्यों को भारी देवों दैत्यों का भारी युद्ध हुआ। मुनि नारद जी पहले समय में जैसा युद्ध बंदर एवं हाथियों के बीच हुआ था, वैसा ही घमासान संग्राम उन दोनों सेनाओं में हुआ। सुरतापस रथ से उड़ी हुई युद्ध की पिंगल वर्ण की धूल युद्ध भूमि के ऊपर आकाश में स्थित संध्या काल के लाल बादल की भांति लग रही थी। उस समय चल रहे घनघोर युद्ध में कुछ भी नहीं जाना जा रहा था। चारों ओर लगातार काट कर टुकड़े टुकड़े कर दो, विदीर्ण कर दो के शब्द ही सुनाई पड़ रहे थे। उसके बाद देवों के साथ दैत्यों की भयंकर मार काट से उत्पन्न रक्त प्रवाह की धारा बह चली, जो धूल को शांत करने वाली हो गई। रक्त और धूल मिलकर कीच बन गई। धूल के शांत हो जाने पर देवता आदि बुद्धिमान कार्तिकेय के साथ बड़े दानव दल पर टूट पड़े। कुमार कार्तिकेय के बाहुबल से रक्षित देवताओं ने दैत्यों का हनन किया और मय के द्वारा रक्षित दैत्यों ने प्रहार करते हुए देवताओं को मारा। किंतु नारद जी उसके बाद अमृत रस का आस्वाद न लेने, अमृत न पीने के कारण कार्तिकेय के सहित श्रेष्ठ देवता युद्ध में दैत्यों से पराजित हो गए। देवताओं को पराजित हुआ देखकर शत्रुओं का दमन करने वाले गरुड़ ध्वज विष्णु शांग्र धनुष को चढ़ाकर चारों ओर बाणों की वर्षा करने लगे। श्री विष्णु द्वारा लोहे के मुंह वाले बाणों से मारे जा रहे दैत्य काल नेमी नाम के महान असुर की शरण में गए। ब्रह्मन उन्हें दैत्यों को अभय दान देकर और माधव विष्णु को अजय जानकर भी वह उपेक्षित व्याधि के सदृश घमंड के में बढ़ने लगा। बलवान वह काल नेमी जिस देवता यक्ष या किन्नर को हाथ से छू पकड़ लेता था, उसे लेकर अपने फैले हुए मुंह में झोंक देता था। वह दैतेंद्र काल नेमी बिना अस्त्र का था, फिर भी दानवों के साथ मिलकर क्रोध करके हाथ पैर और नख के प्रहार से ही इंद्र सूर्य और चंद्रमा के साथ देवसेना को तेजी से मारने लगा। वह आग के समान चक्रों से आकाश एवं पृथ्वी पर नीचे ऊपर चारों ओर वार करने लगा। उस समय उसका रूप प्रलय काल में समस्त जगत को दग्ध करने वाली आग प्रलयाग्नि के समान था। उस बलिष्ठ शत्रु को बढ़ते देखकर देवता गंधर्व सिद्ध साध्य अश्वनी कुमार आदि भय से इधर उधर देखते हुए घबराकर चारों ओर भागने लगे। उछलते कूदते हुए दैत्य अत्यंत घमंड के साथ देवों से पूजित सुंदर मुकुट वाले विष्णु भगवान के सामने जाकर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों के आघात से उनके अजयत्व वाले यश को समाप्त करने लगे। विष्णु की पराजय मान्य विष्णु की पराजय मान्य इस प्रकार प्रहार कर रहे मैं बलि और काल नेमी आदि दैत्यों को देखकर विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। फिर तो उन्होंने अपनी दृष्टि से ही रथ, हाथी और घोड़ों को शक्ति और पराक्रम से रहित कर दिया तथा उसी तरह सुंदर पंखों वाले लोहे के बने अर्धचंद्र के समान नाराज बाणों से पर्वत को ढक दिया।
जैसे मेघ पर्वत को ढक देते हैं, विष्णु के हाथों से छोड़े गए काल दंड के समान अर्धचंद्राकार उन लोहे के बने नाराज बाणों से ढके हुए बलि एवं मैं आदि दैत्यों ने डर कर तुरंत पहले दानवेंद्र शतमुख काल नेमी को प्रेषित किया। वह अति बलवान देव सेनापति लोकनाथ केशव के सामने उपस्थित गदा उठाए हुए 100 सिर वाले पर्वत श्रृंग के समान काल नेमी को देखकर विष्णु ने अपने शांग्र धनुष को छोड़कर हाथ में जल्दी से चक्र को ले लिया। इनको देखकर बहुत देर तक जोर से हंसते हुए मेघ के समान बोलने वाले उस काल नेमी दानव ने दैत्य रूपी वृक्षों के काटने वाले सुख दुख की परवाह न करने वाले मनस्वी हरि से कहा, यही दानव सेना को डराने वाला शत्रु अत्यंत क्रोधी मधु को मारने वाला हिरण्याक्ष का वध करने वाला और फूलों से की गई पूजा से प्रसन्न होने वाला है। यह खल मेरी आंखों के सामने आकर अब कहाँ जा सकता है। यह कमल नयन यदि इस समय मेरे साथ युद्ध करे तो अपने घर नहीं जा सकेगा और तब देवता लोग मेरी मुट्ठी में पिसने से शिथिल अंगों वाले उस विष्णु को भय से कातर नेत्रों से धूल धूसरित हुआ देखेंगे। मधुसूदन भगवान विष्णु ने ऐसा कहकर क्रोध से अधरोष्ट को फड़काते हुए काल नेमी ने गरुड़ पर अपनी गदा इस प्रकार फेंकी जैसे इंद्र पर्वत पर वज्र फेंकते हैं। भगवान विष्णु ने दानव के हाथ से छूटी हुई उस भयदायिनी गदा को आते देखकर चक्र से उस ऐसे नष्ट कर दिया जैसे पूर्वकृत कर्म भयहीन मनुष्य के मनोरथ को नष्ट कर देता है। गदा को काट कर विष्णु भगवान दानव के निकट चले गए और उन्होंने शीघ्रता से उसकी मोटी मोटी बाहुओं को काट डाला। भुजाओं के कट जाने पर काल नेमी दूसरे दग्ध पर्वत के समान दिखलाई पड़ने लगा। उसके बाद माधव लक्ष्मीपति ने क्रोध पूर्वक चक्र से उसके सिर को काट कर पके हुए ताड़ के फल के समान धरती पर गिरा दिया। वन में ठूठे तरकुल के समान बाहुओं एवं सिर से हीन कबंध अचल पर्वत राज मेरु के समान खड़ा रहा। मुने जैसे महेंद्र ने वज्र से बाह और सिर रहित बल को पृथ्वी पर गिराया था, उसी प्रकार पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ ने अपनी छाती से धक्का देकर उस कबंध को पृथ्वी पर गिरा दिया। उस दानव सेनापति काल नेमी के मारे जाने पर बाणासुर के सिवाय देवों से अत्यंत पीड़ित सभी दैत्य शस्त्र पट्टा ढाल और वस्त्र को छोड़कर भाग गए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 73वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 74वां अध्याय। बलि बाण का देवताओं से युद्ध, बलि की विजय, प्रहलाद का स्वर्ग में आना, बलि को प्रहलाद का उपदेश। पुलस्त जी बोले, उसके बाद बाणासुर के लौट आने पर फिर दानव तुरंत शस्त्र लेकर देवताओं से युद्ध करने की इच्छा से लौट पड़े। अत्यधिक तेजस्वी विष्णु ने बलि के पुत्र बाण को अजय जान करके देवताओं को बुलाकर कहा, आप लोग निर्भय होकर सतर्कता से युद्ध कीजिए। विष्णु के से आदेश पाकर इंद्र आदि देवता दानवों के साथ युद्ध करने लगे, किंतु विष्णु अदृश्य हो गए। विष्णु को वहां से चला गया जानकर शुक्र ने बलि से कहा, भले विष्णु ने देवताओं को अकेले युद्ध के लिए छोड़ दिया है, अब तुम जय प्राप्त करो।
दुष्ट जनों को ताड़ना देने वाले भगवान विष्णु के चले जाने पर तेजस्वी बलि पुरोहित शुक्राचार्य के वाक्य से हर्षित हो गदा लेकर देवसेना की ओर दौड़ा। बाणासुर ने 1000 हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर देवसेना पर चढ़ाई कर दी और हजारों का वध कर दिया। मुने बलवान मैं दानव भी माया के द्वारा विभिन्न रूपों को धारण कर अमरों की सेना के साथ युद्ध करने लगा। विधुजीव, पारिभद्र, वृक्षपर्वा, शतक्षण, विपाक तथा विशर भी देवताओं की सेना पर टूट पड़े। भगवान विष्णु के चले जाने पर इंद्र आदि देवता दैत्यों के द्वारा मारे जाने पर युद्ध से परांगमुख हो गए। तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा वाले बलि एवं बाण आदि सभी दैत्य भागते हुए देवताओं के पीछे दौड़ पड़े। दैत्यों के द्वारा पीड़ित इंद्र आदि देवता डर कर और स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक चले गए। फिर तो इंद्र के साथ ही देवताओं के ब्रह्मलोक चले जाने पर बलि अपने पुत्र भाई और बंधुओं के साथ स्वर्ग का भोक्ता हो गया। ब्रह्मन भाग्यशाली बलि इंद्र हुआ और बाण यम बना। मैं दानव वरुण बन गया, राहु चंद्र बन गया और हराद अग्नि बन गया। केतु सूर्य बना और शुक्राचार्य बृहस्पति बन गए। इसी प्रकार अन्य विभिन्न अधिकार प्राप्त देवताओं के पदों पर असुरों ने अधिकार जमा लिया। पांचवें कलयुग के प्रारंभ और द्वापर युग के आखिरी भाग में देवताओं और दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। तब जब कि बलि इंद्र बन गया, सातों पाताल और भू भुव स्व नाम के प्रसिद्ध तीनों लोक उसके वश में हो गए। इस प्रकार बलि 10 लोकों का शासक बन गया। इंद्र बना हुआ बलि अत्यंत दुर्लभ भोगों को स्वयं भोगता हुआ स्वर्ग में रहने लगा। वहां विश्ववासु आदि गंधर्व उसकी सेवा करने लगे। देवऋषि तिलोत्मा आदि अप्सराएं उसे प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया करती थी और यक्ष तथा विद्याधर आदि बाजे बजाते थे। ब्राह्मण विविध भोगों का भोग करते हुए देतेश्वर बलि ने अपने पितामह प्रहलाद का मन से स्मरण किया। पौत्र बलि के स्मरण करते ही वे महान भागवत विष्णु के परम भक्त असुर प्रहलाद जी पाताल से अक्षय स्वर्ग लोक में चले आए। उन्हें आया हुआ देखते ही बलि ने सिंहासन छोड़कर और हाथ जोड़कर उनके चरणों की वंदना की। प्रहलाद चरणों में पड़े हुए वीर बलि को जल्दी से उठाकर और गले लगाकर उचित सुंदर आसन पर बैठ गए। बलि ने उनसे कहा, अये तात, मैंने आपके पुण्य प्रसाद से प्राप्त पराक्रम और बल से देवताओं को जीत लिया और इंद्र के राज्य को छीन लिया। तात, आप मेरे पराक्रम से जीते गए देवों वाले उन उत्तम तीनों लोकों के राज्य का भोग करें और मैं आपके सामने नौकर बनकर रहूं। तात, इस प्रकार आपके चरणों की पूजा और आपके जूठे अन्न का भोजन करने से मैं पुण्यवान हो जाऊंगा। स्तम सतम विभो, राज्य का पालन करने वाले शासक में वह धीरता नहीं होती जो धीरता गुरु की सेवा करने वालों में होती है। द्विजोतम, उसके बाद प्रहलाद ने बलि के कहे वचन को सुनकर धर्म अर्थ और काम का साधक वचन कहा। बलिराज, मैंने पहले शत्रुओं की विघ्न बाधा से रहित राज्य किया है। मैं पृथ्वी का शासन और मित्रों का सत्कार कर चुका हूँ। इच्छा अनुसार दान दे चुका हूँ। गृहस्थ धर्म के नाते
मैंने पुत्रों को भी उत्पन्न किया है, किंतु इन सब से शांति न पाकर इस समय मैं योग साधक बन गया हूँ। पुत्र, मैंने तुम्हारे दिए राज्य को विधि पूर्वक ग्रहण कर पुनः तुमको दे दिया। तुम गुरुओं की सेवा में इसी प्रकार सदा लगे रहो। पुलस्त जी कहते हैं, ब्राह्मण ऐसा वचन कहकर प्रहलाद ने बलि का दाहिना हाथ पकड़कर उसे तुरंत इंद्र के सिंहासन पर आसीन कर दिया। महेंद्र के सभी रत्नों से बने शुभ सिंहासन पर बैठा हुआ वह दैत्यपति बलि इंद्र के समान शोभित हुआ। उस पर बैठने के बाद उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर मेघ के गर्जन के समान गंभीर वाणी में प्रहलाद से कहा, तात, तीनों लोकों की रक्षा करते हुए जो मेरे धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के लिए करणीय कार्य है, उसके लिए आप मुझे आदेश दें। उस बलि के वाक्य के साथ ही शुक्र ने भी प्रहलाद से कहा, महाबाहो, जो उचित हो वह उत्तर दीजिए। विष्णु के भक्त प्रहलाद ने बलि और शुक्र की बात सुनकर धर्म और अर्थ से युक्त श्रेष्ठ वचन कहा। पुत्र, भविष्य के लिए जो उपयुक्त हो, संसार के लिए जो हितकारी हो और धर्म के अनुकूल जो अर्थ का उपार्जन और सभी प्राणियों के अनुकूल जो काम वर्ग का फल है, एवं इस लोक और परलोक में जो कल्याणकारी कर्म हो उसका आचरण करो। महामते, तुम जैसे प्रशंसनीय बन सको तथा जैसे तुम्हें यश प्राप्त हो एवं अकीर्ति न हो, वैसे ही कर्तव्य को किया करो। उत्तम पुरुष उत्कृष्ट लक्ष्मी की अभिलाषा इसीलिए करते हैं कि विपत्ति में पड़ा हुआ अच्छे कुल का व्यक्ति धनहीन मित्र वृद्ध ज्ञाति गुणी ब्राह्मण एवं यशोदायिनी कीर्ति उनके ग्रह में शांति पूर्वक निवास कर सके। अतः हे पवित्र विचार एवं चेष्टा वाले पुत्र, राज्य के स्थिर हो जाने पर जैसे उपर्युक्त कुलोत्पन्न आदि तुम्हारे ग्रह के रह सके तुम्हारे ग्रह में रह सके एवं जैसे तुम लोकों में यशस्वी हो सको, वैसा ही प्रयत्न करो। पृथ्वी के सदा ब्राह्मणों से सुशोभित होने, क्षत्रियों से सनात होने, वैश्यों द्वारा भली भांति जोते बोए जाने तथा सेवारत शूद्रों से संपन्न होने पर अच्छे राजाओं को समृद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए तुम्हारे शासन में वेद शास्त्र से संपन्न उत्तम ब्राह्मण राजाओं से यज्ञ करवावे एवं श्रेष्ठ द्विज गण दिव्य यज्ञ किया करें। यज्ञ की अग्नि के धुएं से राजा को शांति मिलती है। भले तपस्या और वेदाध्ययन से संयुक्त यजन और अध्यापन में लगे रहने पर ब्राह्मण तुम्हारी अनुमति पाकर पूजित हो। देतेंद्र, क्षत्रिय स्वाध्याय यज्ञ में निरत, दान देने वाले, शस्त्र जीवी तथा प्रजा पालन करने वाले हों। वैश्यगण यज्ञाध्ययन से संपन्न, दाता, कृषि करता एवं वाणिज्य जीवी हों तथा पशुपालन का कर्म करें। असुर श्रेष्ठ शूद्रगण ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा में सदा लगे रहें और तुम्हारे आदेश का सदा पालन करें। दितिजेश्वर, जब सभी वर्ण के लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते हैं, तब निश्चय ही धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि होने पर
राजा की उन्नति होती है, इसीलिए भले तुम सभी वर्णों को उनके धर्म में सदा लगाए रहो। उसकी स्वधर्म की वृद्धि से राजा की वृद्धि होती है, उसकी हानि से हानि कही गई है। महासुरेंद्र महात्मा प्रहलाद बलि से ऐसा कहकर मौन हो गए। पुलस्त जी कहते हैं, महर्षि, उसके बाद बलि ने इस प्रकार कहा, आपने जो आदेश दिया उसी के अनुसार मैं कार्य करूंगा। इस प्रकार श्री वामन पुराण के में 74वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। जय जगत जननी माता भवानी। जय अम्बे महारानी। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।